शैतान का साला रावण है पाला, शैतान का साला रावण है पाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, तो लूटो 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 जपता हूँ माला, सब कहे मुझे शैतान का साला, भोले वाला क्या चीज है साला, शैतान का साला रावण है पाला, शैतान का साला रावण है पाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, तो लूटो लूटो लूटो। Hello friends, now today I am going to teach you 11th class, in which I will teach you maths, means sets and function। तो फ्रेंड्स, सेट्स एंड फंक्शन का मतलब होता है समुच्चय और फलन। सेट मीन्स समुच्चय। A well defined collection of objects are called sets. It is written by any capital alphabet, means A to Z। यानी इसका कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, वस्तुओं का वैसा समूह निश्चित रूप से ज्ञात हो समुच्चय कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी बड़ी अक्षर में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में आप किसी भी प्रकार से इसको, जैसे अल्फ़ाबेट्स के रूप में, कैपिटल लेटर के रूप में, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर दी जाए, ए इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, एंड बी में ले लिया गया बी इक्वल टू ऑल वेल्स, एंड सी में ले लिया गया है नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर कहने का मतलब हुआ नेचुरल नंबर 1 2 3 मीन्स जितने भी काउंटिंग होते हैं उसको नेचुरल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें 10 से लेस देन की बात कर रहा है, यानी 10 से 9 तक होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स अगर बात कर दिया सेट्स जो होता है 2 फॉर्म में होता है। एक ठो क्या होता है फ्रेंड्स, सेट्स बिल्डर्स फॉर्म होता है, एंड सेकेंड रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म को अनदर नेम की बात कर दी जाए तो उसको टेबलर फॉर्म भी बोला जाता है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं हम उसको समुच्चय निर्माण रूप, एंड रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म को हम लोग रोस्टर रूप उसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ऑल वेल्स होते हैं, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मीन्स इसमें ये जो है सेट के रूप में बिल्डर होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात कर दी जाए, नोट यहाँ पे लिया गया है इन रोस्टर फॉर्म वी नेवर रिपीट माई एनी लेटर। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि रोस्टर रूप में किसी भी अक्षर के 2 बार नहीं लिए जाते हैं, यानी जो अक्षर एक बार ले लिए गए उसको 2 बार नहीं लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ऑल लेटर्स ऑफ स्कूल्स में यहाँ पे जितने लेटर हैं उसको हम रिपीट करके ना लिखेंगे, बल्कि जो रिपीटेशन होगा उसको एक ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड, मीन्स उसमें कॉमन पार्ट को नहीं लेना है। ए इक्वल टू, इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो ओ था डबल ओ था, यहाँ पे हम लोग एक ही ठो ओ लेंगे। जैसे में एस ले लिए, एक सिंगल था, सी भी सिंगल था, एच भी सिंगल था, लेकिन ओ जो था डबल था, इसलिए एक ही वो लेंगे। फिर इसमें क्या है एल को ले लेंगे। और वी की बात कर दी जाए, वी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स। जैसे लेटर की बात कर दी जाए, LETTER, इसमें कितने लेटर हैं। इसमें अगर हमको सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या करेंगे, जो डबल होगा उसको डबल करके नहीं लिखेंगे बल्कि सिंगल करके लिखेंगे। एल, फिर ई करेंगे, फिर टी करेंगे, फिर आर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, समुच्चय के प्रकार हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट है एम्पटी सेट। एम्पटी सेट्स को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी रिक्त समुच्चय। ठीक है, डिफिनीशन की बात कर दी जाए तो डिफिनीशन इसका सच सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्पटी सेट। मीन्स वैसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इट इज़ रिटन बाय फाइव,
यानी ये है फाइव के रूप में लिखा जाता है, यानी ये एकदम नल है, इसके पास कुछ भी नहीं है। एज इक्वल टू एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया एज इक्वल टू 5, या फिर एज इक्वल टू ये जो है ब्रैकेट, मीन्स इसमें कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ऐसे लिखेंगे। सिंगल्टन सेट की बात कर दी जाए, एकल समुच्चय, इसकी डिफिनीशन सच सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। कहने का मतलब सच सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक और एक मात्र क्या हो एलिमेंट्स, उसी को हम लोग सिंगल्टन सेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैसा इसका हिंदी की बात कर दी जाए, वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अव्यय हो, एक समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड, जैसे एज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ए, इसमें जो है रोस्टर फॉर्म में एक ठो सिर्फ लिखा गया। ठीक है, अगर बात कर दी जाए फाइनाइट सेट की, परिमित समुच्चय, सच सेट हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। मीन्स कहने का मतलब इसका हुआ वैसा समुच्चय अव्यय की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू ऑल प्लस ह्यूमन्स ऑन अर्थ इज इक्वल टू ऑल देयर डिजिट नंबर एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, सच सेट हैविंग नो फिक्स्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वैसा समुच्चय जिसमें अव्यय की संख्या निश्चित नहीं हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात कर दी जाए, इसको हम लोग कैसे समझें, एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई भी लिमिटेशन ही नहीं है। ये मीन्स 9 10 11 मीन्स ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चल जाता है, उसी को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, बी की बात करें, ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल्स में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 कॉर्नर पे हम लोग जो बनाते हैं, बीच में कितने पॉइंट्स उसके इनफाइनाइट होते हैं, उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट सेट में ही आता है फ्रेंड्स। सी की बात कर दी जाए, ऑल नंबर्स ग्रेटर लेस 100, कह रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ग्रेटर यानी 100 से ग्रेटर कितने नंबर होंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट के रूप में रख सकते हैं। इक्वल सेट की बात कर दी जाए, इक्वल सेट मीन्स बराबर समुच्चय, सच टू सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम कॉल्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, बी इक्वल टू 2 2 1 4 3। इसमें क्या है, इक्वल है, यानी जो एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट ए में एलिमेंट्स है, सेकेंड में भी वही एलिमेंट्स है, सिर्फ प्लेस का चेंजिंग है, इस प्लेस पे वो है, इसके प्लेस पे वो है, मीन्स प्लेस रिप्लेसिंग है। ठीक है, लेकिन जो भी एलिमेंट्स है सब इक्वल ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 ही है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4 ही है। अगर नेक्स्ट बात कर दी जाए 6, इक्विवेलेंट सेट, समुच्चय समतुल्य समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, सच टू सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इसकी हिंदी बात कर दी जाए, वैसा दो समुच्चय जिसमें अव्यय की संख्या बराबर बराबर हो, समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ए इक्वल टू 3 5 6, ठीक है, बी इक्वल टू 5 7 9 मीन्स इसमें क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन उसका सच टू सेट्स हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन सेम आर कॉल्ड, मीन्स एक ठो सेम रहेगा, सारा सेम नहीं, जैसे 5 पीस में सेम है, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, 3 3 हो गया। नेचुरल नंबर की बात कर दी जाए, प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होल नंबर की बात कर दी जाए, पूर्ण संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, यानी 0 विथ नेचुरल नंबर, 0 के साथ हम लोग नेचुरल नंबर को जो लेंगे वही होता है मेरा, क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की मतलब हुआ उसमें वो खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, खुद से और 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाते हैं वैसे, लेकिन खुद से जो डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है,
बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर दी जाए इवन नंबर मीन्स सम संख्या। सम संख्या की बात कर दी जाए तो वो जो 2 4 6 8 10 मीन्स 12, ये जो होता है सिर्फ 2 ओनली और 2 से जो डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और नंबर की बात कर दी जाए विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर की बात कर दी जाए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मीन्स जो फी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसे क्यू जो बटा में है अपॉन में है उसको 0 नहीं आना चाहिए, तो इनफाइनाइट चल जाएगा। इसलिए 3/2 5/7 डॉट 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 तक जा जाएगा। ठीक है। इरेशनल नंबर की बात कर दी जाए अपरिमेय संख्या √3 √11 जो एकदम परफेक्ट रूट ना निकले उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, या फिर पी बटा क्यू के रूप में उसको नहीं लिखा जा सकता। एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर दी जाए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसका एकदम परफेक्ट स्क्वायर निकले, जैसे 1 का भी होगा, 4 का भी होगा, 9 का भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या होगा और 16 का होगा। ठीक है फ्रेंड। इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे जो मीन्स जिसका हो। ठीक है। इंटीजर नंबर्स की बात करें जाए पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर्स मीन्स कहने का मतलब जो नंबर लाइनिंग पे होते हैं ना, वो जो माइनस से लेकर के 0 तक जाएगा, फिर इधर नेचुरल नंबर चलेंगे, उसी को इंटीजर्स नंबर बोलेंगे। रियल नंबर की बात कर दी जाए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, मीन्स सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर कर सकते हैं जो निगेटिव पॉजिटिव 0 के सहित हो। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ई जो इंडिकेट कर रहा है ऑन एलिमेंट्स ऑफ या फिर बिलोंग टू इसको बोलते हैं। और जो क्या है ई नॉट यानी नॉट ऑन एलिमेंट ऑफ या डजेंट बिलोंग टू, इसका ई इंडिकेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात कर दी जाए यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल लिए हैं x = 1 2 3 4 5 7 9। ठीक है। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन 1 एलिमेंट ए। ठीक है। सेकेंड 4 नॉट एलिमेंट। ठीक है। थर्ड में क्या 7 नॉट एलिमेंट। ठीक है ए और डॉट डॉट ए तक है। फिर फोर्थ क्या है 8 नॉट डजेंट बोल सकते हैं, डजेंट बिलोंग टू ए जो है यहाँ फर्स्ट क्या है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ए। सेकेंड की बात कर दी जाए ए इज ए इम्पर्टी सेट एंड बी इज नॉन इम्पर्टी सेट यानी ए = 5 जो हमने अभी तो बताया था इम्पर्टी सेट को ए = 5 कर सकते हैं। बी नॉट = 5। नॉन इम्पर्टी में क्या होगा कि जो कोई एलिमेंट्स उसमें ले लिए जाएंगे लेकिन ए में नहीं ले लिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। Bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.